शिक्षा विभाग से जुड़ी आज 10 बड़ी खबरें आ रही हैं। कौन-कौन सी हैं ये खबरें, आइए जान लेते हैं कि कर विस्तार से। आज की पहली अपडेट आ रही है, शिक्षक को सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये बड़ी बात कही गई। अदालत ने माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक का आदेश भी रद्द कर दिया। लखनऊ से ये अपडेट आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि शिक्षक को पेंशन पाने का अधिकार उसके रिटायरमेंट की तिथि से पैदा होगा। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला अयोध्या के एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक रुद्रभान सिंह की याचिका को मंजूर करके दिया। याची का कहना था कि पिछले 30 अप्रैल को वह सेवानिवृत्त हुआ। जब उसने पेंशन के लिए आवेदन किया तो इसे माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अयोध्या ने 21 मार्च 2024 को यह कहकर वापस भेज दिया कि 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत पेंशन के लिए आहार्य सेवा को उसकी मौलिक नियुक्ति से गिना जाएगा। ऐसे में याची शिक्षक पेंशन पाने का हकदार नहीं है। याची ने उपनिदेशक के इस आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर फैसला देकर माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के काफी पहले रिटायर हुआ। ऐसे में याची को पेंशन का अधिकार उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पैदा होगा। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याची के पेंशन मामले को यूपी निदेशक को वापस भेज दिया। साथ ही पहले दिए गए फैसले और आदेश को प्रकाश में 8 सप्ताह में इसे नए सिरे से निरस्त करने का आदेश उपनिदेशक को दिया गया है। जहां इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही आज की दूसरी अपडेट आ रही है, शिक्षकों का होगा मूल्यांकन, कापियों को करेंगे दुरुस्त। कक्षा शिक्षण की 5 मिनट की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में किए जा रहे सुधार के क्रम में अब बच्चों के साथ ही शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के पठन पाठन के तरीके की 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगा। इसका डायट स्तर पर मूल्यांकन होगा। वहीं जिन शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके में आदि में कमियां होंगी उसमें सुधार के लिए भी काम किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में प्रभावी कक्षा शिक्षण के एनसीईआरटी की ओर से विभिन्न कवायद की जा रही है। इससे टेक्स्ट बुक से लेकर विभिन्न सपोर्टिंग सुपरविजन भी किया जाता है। इसी के तहत अब पठन पाठन को और बेहतर करने के उद्देश्य से यह कवायद शुरू की गई है। हर परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों की कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम आधारित वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी डाइट प्रचार व उप शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं कि यह वीडियो 20 मई तक तैयार कराकर बीओ को उपलब्ध कराएं। इन वीडियो का मूल्यांकन करते हुए उनकी गुणवत्ता के आधार पर उत्कृष्ट, मध्यम, सामान्य श्रेणी में इनका विभाजन किया जाएगा। वहीं मध्यम व सामान्य श्रेणी में आने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर उनके पठन पाठन के तरीके को और बेहतर किया जाएगा, जबकि उत्कृष्ट शिक्षकों के वीडियो को विभिन्न कार्यशालाओं में प्रयोग किया जाएगा। इन्हें एक्सपोजर विजिट भी कराई जाएगी ताकि वे बेहतर कर सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 15 जून तक पूरी करा ली जाए ताकि जुलाई में जब विद्यालय खुले तो नए उत्साह के साथ पठन पाठन की शुरुआत हो। जी हाँ, ये अपडेट आ रही है, महानिदेशक के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा आज की अगली अपडेट आ रही है, यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर शुरू होगा अंक पत्रों का वितरण। यूपी बोर्ड के अंक पत्र इस महीने के अंतिम सप्ताह में स्कूल में पहुंचा दिए जाएंगे और फिर उनका वितरण शुरू होगा। इसके लिए यूपी बोर्ड अफसर सक्रिय हैं। अंक पत्रों की छपाई का काम अंतिम चरण में है। छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए अंक पत्रों का इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम 20 अप्रैल को जारी कर दिया था। यूपी बोर्ड ने परीक्षा कराने से लेकर परिणाम जारी करने तक में रिकॉर्ड बनाया है। अन्य बोर्ड का अब तक परिणाम आ रहा है तो यूपी बोर्ड की अंक पत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए इस बार 55,25,342 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से हाई स्कूल के 27,49,364 और इंटरमीडिएट के 24,52,830 विद्यार्थी शामिल हैं और क्रमशः 24,62,026 और 20,26,067 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भी हुए। अगली अपडेट आ रही है, माध्यमिक विद्यालयों में 1200 घंटे होगा शैक्षणिक कार्य। एक शैक्षणिक वर्ष में 1100 घंटे की होती थी पढ़ाई। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया बड़ा बदलाव। अब माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष में 1200 घंटे शैक्षणिक कार्य होगा, जबकि पूर्व में 1100 की ही पढ़ाई होती थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 100 घंटे शैक्षणिक कार्य के समय में बढ़ोतरी की है। विद्यालय
220 दिन अवश्य खुले रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि विद्यालय एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों को खुला रहेगा। इनमें परीक्षाएं और पठन पाठन के कार्य भी शामिल रहेगा। प्रतिदिन विद्यालय में कम से कम 6 घंटे शिक्षण कार्य अनिवार्य होगा। इस समय में प्रार्थना सभा एवं मध्यावकाश का भी शामिल होगा। विद्यालय में 40-40 मिनट के 8 वादन चलाए जाएंगे। बीच में 25 मिनट का मध्यावकाश होगा। अपरिहार्य कारणों से अगर विद्यालय बंद किए जाते हैं तो अवशेष घंटों की पूर्ति आगे विद्यालय खुलने की अवधि के घंटों में सीमा बढ़ाकर पूरा की जा सकेगी। डीआईओएस सरदार सिंह ने बताया कि शासन की तरफ से उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अभियान 1921 में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राप्त हुआ है। विद्यालयों को नए नियमों की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अगली अपडेट आ रही है, बेसिक शिक्षा निदेशक का जमानती वारंट जारी किया गया। पूर्व सचिव बेसिक प्रताप सिंह बघेल के कोर्ट का नोटिस लौटाने पर सख्ती। सीजीएम लखनऊ के समक्ष हाजिर होकर 20,000 का भरे बंध पत्र। प्रयागराज से ये अपडेट आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर जारी नोटिस स्वीकार नहीं करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ प्रताप सिंह बघेल को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने बघेल को सीजीएम लखनऊ के समक्ष हाजिर होकर 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने और इस अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई 17 मई को वह व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में हाजिर होंगे। दीपक गुप्ता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी किया, जिसकी पावती पर 14 मई को जवाब देना था। कोर्ट को बताया गया कि बघेल ने नोटिस यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि अब वह निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर हैं और नोटिस सचिव बेसिक शिक्षा के लिए है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि निदेशक ने दोहरी अवमानना की है। एक तो उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, दूसरा नोटिस लेने से मना किया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती है और अवमानना करने के लिए व्यक्तिगत होती है। यदि अदालत ने नोटिस जारी करना उचित समझा है तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि उसे स्वीकार कर स्पष्टीकरण दें। कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई पर निदेशक को तलब किया है। की तरफ से ये अपडेट आ रही है। इसके साथ ही अगली अपडेट आ रही है, सीबीएसई में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कल से कर सकेंगे। सीबीएसई का परिणाम जारी होने के बाद से अब 17 मई से स्क्रूटनी के लिए आवेदन शुरू होंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर 21 मई तक आवेदन का मौका मिलेगा। इससे संतुष्ट न होने पर कॉपी की फोटो प्रति ले सकते हैं। उसके बाद 500 रुपये फीस जमा करके उत्तर की जांच भी करवा सकते हैं। यह भी प्रक्रिया जून तक पूरी कर ली जाएगी। आज की अगली अपडेट आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने शिक्षा मित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मानदेय अपडेट समस्त शिक्षा मित्र भाइयों को अवगत कराना है कि अप्रैल माह के मानदेय की ग्रांट प्रयास कर जारी करवा दी गई है। समस्त जिलों के पदाधिकारी अतिशीघ्र जिले स्तर पर मानदेय शिक्षा मित्रों के खातों में पहुंचाने का प्रयास करें। कौशल कुमार सिंह प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा सभी शिक्षा मित्रों को ये जानकारी दी है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय की ग्रांट शासन की ओर से जारी कर दी गई है। संगठन के सभी जिलाध्यक्ष पदाधिकारी अतिशीघ्र अपने अपने जिले में शिक्षा मित्रों के बैंक खातों में उनके अप्रैल माह के मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। कौशल कुमार सिंह जी के द्वारा ये संदेश सभी शिक्षा मित्रों के लिए दिया गया है। इस संदेश पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ये थी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें।